गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट। आज का जो टॉपिक है वो क्लास 11th के स्टूडेंट के लिए है और एनसीईआरटी पाठ्यक्रम के अनुसार बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आइए देखिए, इसमें हमने जो हेडिंग लिया है वो हेडिंग है तरल दाब पर गुरुत्व का प्रभाव। तो यहाँ देखते हैं किसी बर्तन में एक तरल पदार्थ भरा हुआ है। तरल पदार्थ मतलब जैसे जल है या कोई आयल है या जो भी हम ले सकते हैं इसमें। तो वो तरल पदार्थ हमने इसमें रखा है और इसी में हमने एक बेलनाकार बर्तन CD जो दिखाया गया है यहाँ पर, इसमें तरल पदार्थ भरकर इसकी साम्य अवस्था में स्थित है ध्रुव के अंदर। तो इसके लिए हम फार्मूला निकालेंगे। इस बेलनाकार भाग का जो क्षेत्रफल है, इस बेलनाकार भाग का क्षेत्रफल क्या मान लेते हैं, इस बेलनाकार भाग का जो क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल मान लेते हैं कैपिटल E और इसकी ऊंचाई जो है, इसकी ऊंचाई कितनी मान लेते हैं h। ये किसके लिए है, बेलनाकार भाग। तो बेलनाकार भाग जो है CD है, इसमें तरल का घनत्व यानी तरल पदार्थ का घनत्व कितना मान लें, रो मान लेते हैं। तरल पदार्थ का घनत्व रो है। तो बेलनाकार भाग के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है, कैपिटल A। तो इसका अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल होगा वो कैपिटल A है। ये यहाँ पर लिखेंगे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कैपिटल A है। ऊंचाई इसकी h है, तरल पदार्थ का घनत्व रो है। तो हम यहाँ पर एक सूत्र का डेरिवेशन करेंगे। आइए देखिए, सबसे पहले हम इस बेलनाकार भाग पर ये देखते हैं कि इसका भार कहाँ काम कर रहा है। तो भार हमेशा ये जान लीजिए इसके मिड पॉइंट पे ही कार्य करेगा। जैसे इसका भार होता है तो बहुत से ऐसे वस्तुओं में जो उसका भार होता है वो उसके मध्य बिंदु पे ही कार्य करता है, लेकिन कुछ में अलग अलग होता है। लेकिन इसका ज़्यादातर, जैसे इसका जो भार होगा वो इसके मध्य बिंदु यानी जहाँ यहाँ पे सेंटर होगा वहीं पे इसका भार काम करता है। तो भार को हम किससे लिखते हैं, mg। भार को लिखेंगे mg। इसके ऊपरी सिरे पर एक दाब आरोपित होगा, उस दाब का मान हो जाएगा P1। तो पहले हम मान लेते हैं इस द्रव के कारण इस पे लगने वाला बल जो है F1 है। इस पे कितना बल काम कर रहा है, F1। और जब ये नीचे पानी में रखा है या द्रव में या तरल पदार्थ में रखा हुआ है तो इसके निचले तल पर एक बल लगेगा। उस बल को हम क्या नाम दे देते हैं यहाँ पर, F2। बल का नाम क्या दे दिए, F2। तो हम यहाँ पर इसका एक फार्मूला लगाते हैं इसके ऊपरी तल पर। तो ऊपरी तल के लिए दाब P1 बराबर हो जाएगा F1 और दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल कितना मान लिया गया है, A। तो F1 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से P1A। ये हो गया यहाँ से। इसी निचले तल पर कितना दाब लग रहा है, निचले तल पर। तो निचले तल पर यहाँ पर जो दाब होगा वो P2। तो P2 बराबर हो जाएगा F2 अपान कैपिटल A। तो F2 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से P2A हो जाएगा यहाँ से। तो अब इसका डायरेक्शन किधर है, ऊपरी तल पर नीचे की ओर। ये किधर काम कर रहा है, नीचे की ओर। ये जो बल लगेगा F1 वो नीचे की ओर, और निचले तल पर जो बल लग रहा है वो ऊपर की ओर बल लगेगा। इसका डायरेक्शन है, बल सदिश राशि होती है। अब देखिए, संतुलन की अवस्था में इस पर लगने वाला नेट बल, संतुलन की अवस्था में इस पर लगने वाला नेट बल, इसमें कोई गति नहीं है। तो संतुलन की अवस्था में इस पर परिणामी बल का मान क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। तो हम सबसे पहले ये देख लेते हैं इस पे कितने बल काम कर रहे हैं, जो एक दिशा में है कुछ विपरीत दिशा में है। तो संतुलन की अवस्था में इस पर लगने वाला जो परिणामी बल है वो शून्य होगा। तो इसके लिए हम संतुलन की अवस्था में परिणामी बल क्या होगा, शून्य होगा। तो सबसे पहले एक तरफ लगने वाले बलों का योग लिखते हैं, F1 प्लस mg
आप ध्यान से देखिए यहाँ पर F1 एक बल है, mg भी एक बल है, तो ये दोनों का डायरेक्शन एक ही दिशा में है, ये नीचे है, ये भी नीचे, किंतु ये बल जो है विपरीत है, तो इसको इसमें से हम घटाएंगे F2 और इक्वल टू क्या लिखेंगे 0, क्योंकि इसमें गति नहीं है या परिणामी बल का मान 0 है। तो इस तरह से इसको हम सॉल्व करें। F1 का मान हम यहाँ से ज्ञात कर लेते हैं F1, और यहाँ पे यह है F2। समीकरण 1 और 2 से इसकी वैल्यू रखें, तो 1 से मान रखेंगे P1A प्लस mg, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस P2A इक्वल टू 0। एक फार्मूला ये भी देख लीजिए यहाँ से, द्रव्यमान बराबर होता है आयतन गुणे घनत्व। द्रव्यमान बराबर होता है आयतन गुणे घनत्व, वॉल्यूम इन डेंसिटी। डेंसिटी हमने क्या मान लिया है यहाँ पे, रो। तो m इक्वल टू आयतन बराबर होता है क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, तो a गुणे h, क्योंकि हमको फार्मूला बनाना है ऊंचाई के रूप में। इसकी हम ऊंचाई कितनी मान लिए हैं, h, स्मॉल h। तो यहाँ हो गया आयतन बराबर होता है क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो लंबाई और चौड़ाई के गुणनफल को हम क्षेत्रफल कहते हैं, उसमें ऊंचाई हो जाएगा। तो इसके अंतःस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल A है, ऊंचाई h, और घनत्व तो हो जाएगा, तो वो वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे इसमें P1A प्लस यहाँ पे हो जाएगा A गुणे h रो इंटू जी, माइनस यहाँ पे हो जाएगा P2 इंटू A इक्वल टू 0। तो यहाँ A आप देख रहे हैं कॉमन है, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा P1 प्लस H रो G माइनस P2 इक्वल टू 0। तो हम और सूत्र बना लेते हैं, इसमें फिर देखते हैं यहाँ क्या आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा P1 माइनस P2, P1 माइनस P2, और यहाँ देखिए, या ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं इसको, या इसमें से हम P2 को उधर ले जाएं, P1 को उधर ले जाएं, तो हो जाएगा एक फार्मूला बन जाएगा P2 माइनस P1 इक्वल टू H रो G। ये क्या आ गया, दाबांतर, इसी को हम परिणामी दाब कहेंगे या दाब, इसी को P पढ़ते हैं। तो P2 माइनस P1 इक्वल टू H रो G, अर्थात दाब जो होता है तरल, यहाँ जो दाब होगा वो किन किन बातों पर निर्भर कर रहा है, देखिए यहाँ से, दाब, उसकी हाइट और डेंसिटी। तो यहाँ पर जो बेलनाकार बर्तन है, इसकी ऊंचाई और इसमें जो तरल पदार्थ भरा गया है उसकी डेंसिटी पर निर्भर करता है। तो ये दाब जो है, अगर इसमें घनत्व तरल पदार्थ ऐसा रखें कि जिसका घनत्व अधिक हो, तो दाब बढ़ जाएगा इसमें। जैसे भिन्न भिन्न ले लेते हैं कोई भी इस तरह का, और उसकी ऊंचाई बढ़ेगी तो दाब का मान बढ़ जाता है। ये आपका है फार्मूला, और खूब अच्छे से इसको आप तैयार कर लीजिए। इसमें तरल दाब पर गुरुत्व का प्रभाव, ये स्मॉल g आया है, गुरुत्वीय त्वरण, तो इसमें गुरुत्व का प्रभाव इसीलिए कहते हैं। तो P का एक सूत्र ये भी हुआ तरल पदार्थ के लिए, H रो G। थैंक यू। नेक्स्ट अगले वीडियो में आपको फिर बताएंगे।